ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 अध्याय 33-34। प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ के विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं का अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन और भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गण को भेज दिए, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वह केवल वीर प्रमथगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदगण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थे, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़ा प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उनमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य सहस्रों आते और उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते हैं। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मूर्धमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रता और रीता और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चले। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुह, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वे सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा के पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल पड़े। इनके सिवा 64 गणों के साथ जोगनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उसी समय भैरियों के गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार के सिंघे बजने लगे। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद सुकून होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षो, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाला त्रिविध उत्पात प्रकट हुआ। दक्ष के बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उसी समय दक्ष की दक्षशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में अद्भुत तारे दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्यमंडल चितकबरा दिखाई देने लगा, उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वो भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवता विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगे। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, तो महामूढ़ पापात्मा है। भगवान के हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरी जग में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उसी समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति से भगवान विष्णु के शरण में गए। वो भय से अधीर होकर बेसुध हो रहे थे। उसने सौजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुति करके कहा। अध्याय 33-34 खत्म।